अब मजदूरों को हर महीने मिलेगी 26,910 रुपए तक की सैलरी। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर में किया बढ़ोतरी का ऐलान। श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले मजदूरों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। पैसा फायदे की खबर। अब मजदूरों को हर महीने मिलेगी 26,910 रुपए तक की सैलरी। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर में किया बढ़ोतरी का ऐलान। अब मजदूरों को हर महीने मिलेगी 26,910 रुपए तक की सैलरी। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर में किया बढ़ोतरी का ऐलान। श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले मजदूरों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ते वीडीए को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मजदूरों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने देश भर के मजदूरों के लिए गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1,035 रुपए प्रतिदिन करने का ऐलान किया। सरकार ने मजदूरों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में संशोधन करते हुए ये फैसला किया है। श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को जीवन यापन की बढ़ती लागत से पार पाने में मदद करना है। इस संशोधन के बाद निर्माण, साफ सफाई, सामान उतारने और चढ़ाने जैसे अकुशल काम करने वाले मजदूरों के लिए क्षेत्र ए में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन 20,358 रुपये प्रति माह होगी। हिंदी न्यूज़ पैसा फायदे की खबर। अब मजदूरों को हर महीने मिलेगी 26,910 रुपए तक की सैलरी। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर में किया बढ़ोतरी का ऐलान। अलग अलग कौशल स्तर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर तय होती है मजदूरी दर। न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तरों, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल के साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र जैसे ए, बी और सी के आधार पर बांटा जाता है। श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले मजदूरों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ते वीडीए को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। न्यूनतम मजदूरी दरों के बारे में विस्तृत जानकारी मुख्य श्रम आयुक्त केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए निष्कर्ष बिहार।